प्यारे विद्यार्थी स्वयंसेवकों, पिछले कई दिनों से आप घर पर बैठे हुए ही कुछ स्पर्धाएं कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से एक शिविर जैसी अनुभूति भी कर रहे हैं। ये हमारा ई विद्यार्थी शिविर है जिसमें हम सब स्कूली विद्यार्थी अपने अपने घर बैठे भाग ले रहे हैं। आपने स्पर्धाओं में भाग लिया और इस बार तो आपने अपने परिवार की शाखा भी लगाई। आज इस शिविर का हम यहाँ समापन कर रहे हैं। ये सब हम हर वर्ष एक जगह इकट्ठा होकर करते हैं, परंतु एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति के कारण से इस बार ये संभव नहीं हो पाया। और ये परिस्थिति मानव जनित ही है। मानव की बेतहाशा महत्वाकांक्षा, उसी ने ये सब परिस्थितियां पैदा की है। बहुत आपसे मिलने की इच्छा है, परंतु संभव नहीं है। तो हम वर्तमान तकनीकी के सहारे ही बात कर रहे हैं। मुझे आपके चेहरे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु जब मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे आपके तेजस्वी संकल्पवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आप ही की तरह सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों युवक हैं जिनकी आयु 20 वर्ष से कम है, परंतु अगले 5 से 10 वर्षों में देश की सभी व्यवस्थाएं उन्हीं के हाथों में आनी है। और उनको ही देश को संभालना है। अब देश कैसा बनाना है, जब ये आप ही को करना है, तो अभी से इसकी योजना नहीं बनाओगे, प्लान नहीं करोगे, तो फिर अभी से सोचना शुरू कीजिए। जब कोई देश बनाने की बात करता है तो पहले उसको स्वयं बनना होता है। स्वयं क्या बनना है? जब किसी आप जैसे युवक से पूछते हैं तो बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस, कलेक्टर इत्यादि बनना है। परंतु मुझे लगता है कि आप सबको वो नहीं बनना है। एक नौकर बनने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। तो हमें बनना है एक दृढ़ संकल्पवान नवयुवक। एक महापुरुष ने कहा है कि एक अकेले वीर का संकल्प हजारों कायरों हृदयों में प्राण फूंक सकता है। और वर्तमान की परिस्थिति में यदि देश को बहुत आगे ले जाना है, आप चाहते हैं कि गिनती की शुरुआत आपके देश से हो, तो फिर हमें विवेकानंद जी को याद करना होगा। विवेकानंद जी कहते हैं हमें बनना है प्रज्ञावान, वीर और तेजस्वी युवक जो समुद्र को लांघ जाने का, मृत्यु का आलिंगन करने का साहस रखते हों। और जो एक बार हमने लक्ष्य बनाया है, फिर हृदंत प्रजागरतु तीव्रानिशम, जैसा हम प्रार्थना में बोलते हैं, दिन रात उसकी लगन अपने अंदर रहे। जैसे अर्जुन को आंख दिखाई देती थी, ठीक वैसे ही हमें हमारा लक्ष्य स्मरण रहना चाहिए। कोरोना वायरस के बाद विश्व एकदम बदल गया है। मौजूदा जो अर्थव्यवस्था है, जो विश्व ने लगभग 100 वर्षों के अंदर बनाई है, वो लगभग रसातल में चली गई है। तो हमें अपने देश का विचार करना है और थोड़ा भूतकाल के इतिहास के बारे में सोचना होगा। 2000 वर्षों से हमारा देश हमलों के कारण से लड़खड़ा रहा है। और जब इसने अंग्रेजों से आज़ादी पाई, 70 वर्षों पहले तो पैरों पर खड़ा होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होकर हमने पश्चिम के विकास की राह पकड़ ली। और जो सदियों से हमारी परंपरागत
विकास की अवधारणाएं थी, उसको हमें अपडेट करना था, पर वो नहीं करके हमने एकदम छोड़ दिया और हम दूसरों की राह पर चल पड़े, सब कुछ अपना छोड़कर। हमारी मूल व्यवस्थाएं नकारा हो गई, चौपट हो गई। पहले हमारा गांव एक संपूर्ण इकाई होता था। गांव में ही बढ़ई, गांव में ही मोची, लोहार, कुम्हार बर्तन बनाता था, दर्जी, सब प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। गांव का अपना जलाशय, अपनी खेती, अपना अनाज, अपनी सब्जी, आत्मनिर्भर होते थे हमारे गांव, और अधिकतम वस्तु विनिमय होता था। हमने जब मुंह बाहर की ओर किया तो हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। शिक्षा व्यवस्था में हमने जब डिग्रियां प्राप्त करनी शुरू की तो उन डिग्रियों ने हमको बेरोजगार बना दिया और एक वृत्ति विकसित हो गई अधिसंख्य लोगों में नौकरी करने की, नौकर बनने की। मालिक बनने की चाह खत्म हो गई। परंतु अब हमें नौकरी देने वाला बनना है, नए भारत का विचार करना है। इस समय एक विषय आप सुन रहे हैं, लोकल। हम जिसे अपने संगठन में स्वदेशी नाम से जानते हैं, इस स्वदेशी हमने नहीं इजाद किया है। देश की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी इसका सर्वाधिक प्रचार करते थे और अपने देश के लोग होली जलाते थे। लेकिन आज़ादी के पश्चात हम लापरवाह हुए और इस कॉन्सेप्ट को छोड़ गए स्वदेशी विदेशी वाले। स्वदेशी का अर्थ है अपने आसपास बनने वाली चीज़ों को खरीदना, यानी लोकल चीज़ें खरीदना। हम स्वयं निर्माण करें तो अच्छा है, नहीं तो जो की जा रही है उनको ठीक करना, खरीदना। लोकल को ग्लोबल बनाना है तो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को ठीक करना होगा। अब आप कहेंगे ये स्वदेशी, ये लोकल, आज ग्लोबलाइजेशन के युग में जब दुनिया एक हो गई है इंटरनेट के माध्यम से, तो फायदा क्या है? कुछ बातें सरकारें नहीं बोल सकती, उनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होती है, परंतु हम कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं ना। मैं एक सरल से उदाहरण से आपको स्वदेशी समझाता हूँ। लोकल क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है। माना आपने एक बाटा की चप्पल अथवा सैंडल खरीदी, उसका मूल्य आपने 1000 रुपये चुकाया। 1000 से कुछ यहाँ के दुकानदार, एजेंसी वाले, डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ सरकार को टैक्स इत्यादि में यहाँ रह गए। मान लो 1000 में से 300 रुपये यहाँ रह गए, परंतु 700 रुपये तो बाहर चले गए। अब उसकी जगह आप एक 700 रुपये की भीनमाल की बनी जूती खरीदते तो मोची उन 700 रुपये लेकर दर्जी के पास जाता, कपड़े सिलवाता, तो वो 700-1400 बन गए। मोची लोहार के पास कुछ चीज़ लेने जाता तो वो 700-2100 बन गए। लोहार सुथार के पास, बढ़ई के पास जाता तो 2100-2800 बन गए। सुथार सब्जी वाले के पास जाता, वो दूध वाले के पास जाता, वहाँ से किराने वाले का सामान होता। घूमते घूमते ये पैसे कुछ आपके हिस्से भी आ सकते थे, आते। यानी आपका धन मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ आपका धन बाहर जा रहा है। इस बात को गंभीरता से इस देश ने विचार नहीं किया। इस कारण हम कर्जे में डूबते गए, हम दुनिया पर डिपेंड होने लग गए। अब हो सकता है हमारे यहाँ की वस्तु में शायद इतनी चमक दमक ना हो, फिनिशिंग ना हो, परंतु अपने तो अपने होते हैं ना। एक राजकुमार ने जिद की कि मैं खेत जाऊंगा, तो खेत चला गया। दोपहर के समय में महारानी ने एक नौकर की बच्ची को बुलाया और कहा कि बेटा तुम जाओ और ये टिफिन लेकर के राजकुमार को खिलाकर आ जाओ। वो छोटी बच्ची थी, बोली मैं राजकुमार को कैसे पहचानूंगी महारानी। महारानी ने कहा जो वहाँ पर खेल रहे बच्चों में सबसे सुंदर हो उसको तो खाना खिला देना। ये बच्ची गई और खाना खिलाकर वापस आ गई, टिफिन महारानी को दे दिया। शाम के समय राजकुमार रोता हुआ घर पे आया, बोला आज आपने मेरे लिए भोजन नहीं भेजा।
तो महारानी ने उस बच्ची को बुलाकर पूछा, तुमने खाना किसको खिलाया था? महारानी, मैंने वहाँ सबसे सुंदर बच्चा जो दिख रहा था उसको खाना खिलाया। कौन था सबसे सुंदर? मेरा भाई सबसे सुंदर था। तो अपना, उसके प्रति जब हम भावनात्मक अपनत्व लाएंगे तो वो हमको अपने आप अच्छी लगने लग जाएगी। और फिर विश्व में टिकना है तो उसको कैसे फिनिशिंग दे सकते हैं, दुनिया में टिकने लायक बना सकते हैं, तो ये सब आपको सोचना है, क्योंकि देश आपको बनाना है। अब आपको लगता होगा कि हम तो बालक हैं, छोटे हैं, हमारे तो घर में भी नहीं चलती अभी, परंतु ऐसा नहीं सोचना। इतिहास में हजारों बालकों की कथाएं आती है जिन्होंने अपने आसपास के वातावरण को बदल दिया। बालक ध्रुव और प्रहलाद ने अपने परिवार में भयानक प्रतिकूलता के वातावरण में भी सत्य और अपने प्रबल संकल्प के सहारे धर्म की स्थापना करी। बालक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेद कर विश्व के इतिहास में अमरता प्राप्त कर ली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, इन सब के उदाहरण हम जानते हैं ना। कितना छोटा जीवन जिया, लेकिन समाज को सदियों तक जीने की राह दिखा के चले गए। इसलिए अपने को छोटा नहीं समझना। अगस्त्य मुनि छोटे से थे, लेकिन एक ही आचमन में समुद्र को ले लिया। छोटे से राम लक्ष्मण ने जनक के दरबार में विशालकाय धनुष को तोड़कर वहां उपस्थित अहंकारी राजाओं का गर्व चूर कर दिया। एक छोटा सा लोहे का अंकुश होता है ना, देखो मदमस्त हाथी को वो कैसे नियंत्रण में कर लेता है। 2 पंक्तियों का छोटा सा मंत्र बड़े बड़े देवी देवताओं को अपने वश में कर लेता है। तो हम अपने आप को छोटा नहीं समझे, हम स्वयं आदर्श बनेंगे, उदाहरण बनेंगे। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा जग में जो अपनी राह बनाता है। कोरोना की विकट स्थिति ने देश के तंत्र को एक तरह से अभी तो जाम कर दिया है, देश को बहुत पीछे धकेल दिया है। परंतु क्या हम रोएंगे इसके लिए? हम रोने वाले लोगों में नहीं हैं, क्योंकि हम स्वयंसेवक हैं। हम हनुमान के भक्त हैं, हनुमान को अपना आदर्श मानने वाले हैं। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो बाकी सब लोग निराशाजनक थे, रो रहे थे, बातें कर रहे थे, अब क्या होगा महाराज, भगवान राम का क्या होगा ये वो। लेकिन हनुमान उस समय काम कर रहे थे, वे वैद्य को भी लाए और दवाई भी लेकर आए। और हम सब बहुत उदाहरण हो सकते, लेकिन 2 देशों के उदाहरण मैं आपको दूंगा। जापान के 2 महत्वपूर्ण शहरों हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका ने उनको बम से ध्वस्त कर दिया, बहुत बड़े उनके शहर थे। कोई भी दुनिया का व्यक्ति ये सोच सकता था कि अब जापान क्या खड़ा होगा जापान, लेकिन उस देश ने क्या किया? उस देश के नागरिकों के संकल्प, उनके देशभक्ति ने आज जापान को विश्व का नंबर 1 बना दिया। इजराइल, ठीक लगभग उसी समय इजराइल भी जब अस्तित्व में आया था तो एक बंजर भूमि, जहां पर पानी खारा, प्रतिकूलताएं, चारों तरफ दुश्मन देश और रोज हमला। आप रोज लड़ करके कुछ सृजन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा रोज इजराइल के साथ हो रहा था। आज इजराइल कहाँ पहुंच गया? दुनिया को खेती करना सिखा रहा है, हरियाली सिखा रहा है, ज्ञान विज्ञान की शिक्षाएं आज इजराइल देश दुनिया को दे रहा है। तो हमें इतिहास के कुछ प्रश्नों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, और फिर हमें भविष्य कैसा बनाना है। तो एक क्षण के लिए आप थोड़ा पीछे जाइए, आप 1500-2000 वर्ष पीछे जाइए। दूध, दही, सोने चांदी का भंडार ये देश कंगाल कैसे हो गया? बल शक्ति संपन्न ये राष्ट्र सदियों गुलाम रहा, टूटता रहा और लुटता रहा। आखिर क्यों? हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई है द अलेक्जेंडर, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर यहां हार के गया, ऐसा उस फिल्म में दिखाया है। यहां दुनिया पढ़ने आती थी, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। चीनी यात्रियों ने अपने वर्णन में लिखा है
परंतु आज हम दुनिया की ओर देख रहे हैं। इसलिए हमें अपना देश बनाना है तो अभी से सोचना शुरू करना पड़ेगा। और कहा है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। आप दुनिया भर के बारे में सोचिए, दुनिया को सोचिए, परंतु एक्ट लोकली यहां से शुरू करना पड़ेगा। और अंत में मैं एक बहुत आशा जगाने वाला उदाहरण देकर के बात समाप्त करूंगा। छत्रपति शिवाजी राजे का क्या था उस समय? पिता आदिल शाह के यहाँ नौकरी कर रहा है, पूरा देश मुगलों और अन्य विदेशियों के अधीन है, परंतु वो मतवाला शिवा खुद का राज कायम किया, हिंदवी स्वराज्य, खुद के सिक्के, खुद की मोहरें, खुद का व्यापार, सब कुछ खुद का। तो हमारे तो आदर्श शिवाजी महाराज हैं। इसलिए हमें फिर से अपना देश बनाना है, उसका अभी से प्लान करना शुरू कीजिए, अभी से स्वयं को बनाना शुरू कीजिए। और क्या बनना है ये सोचना है। अब नौकर नहीं बनना, अब नौकरी देने वाला बनना है। हर समय प्रजागर्तु तीव्रा निशम जो होगा, हमारे हृदय में हर समय देशभक्ति नाचती रहनी चाहिए। तो हम खड़ा कर देंगे इस देश को। कोई दुनिया में हमको नंबर 1 बनने से रोक नहीं सकता, परंतु ये सब होगा हमारे संकल्पों से। आज इस विद्यार्थी शिविर के समापन पर आप सब लोगों को इतना ही निवेदन, जल्दी ही अपन मिलेंगे, तब तक नमस्ते।